और आज जब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे तो वहां पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। जिस तरीके से आपने रिपोर्ट में देखा कि आज ये 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो सरबराही करेंगे इसकी चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, और इस केस की समाअत होगी 2:30 बजे दोपहर। तो इस पर हम बात करते हैं कि आज क्या सूरत हाल रहेगी। शो कॉज नोटिस का जवाब तो इमरान खान ने जमा करवा दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान, उनसे बात करते हैं। सिद्दीक, क्या इतलात हैं? हमने देखा कि कल रात से ही बड़ी फुर्तियां दिखाई गई पुलिस की जानिब से भी, और ये कहा गया कि अहाता अदालत में ही इजाजतनामे की जरूरत होगी। ये तो हमने पहली बार सुना कि अहाता अदालत में ही इजाजत के बगैर कोई सहाफी नहीं आ सकता। तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं सिक्योरिटी की आज? जी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद की गई हैं इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, और कमरा अदालत अहाता अदालत में आने के लिए भी रिपोर्टर्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मीडिया के जो नुमाइंदे हैं उनको भी यहाँ तक आने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जो साइलिन हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं, और बड़ी मुश्किल से वो लोग भी यहाँ तक पहुँच रहे हैं जिनके यहाँ पर केसेज हैं। लेकिन अभी कुछ देर बाद इमरान खान साहब यहाँ पर आएंगे अपनी लीगल टीम के साथ, और 2:30 बजे समाअत होनी है। 5 रुकनी ये बेंच है। इमरान खान साहब ने जो F9 पार्क जलसे में जो उन्होंने गुफ्तगू की एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहब के हवाले से, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, शोकॉज नोटिस जारी किया। आज इमरान खान साहब को इस पर तलब किया गया है, ज़ाती हैसियत में वो पेश होंगे। उनसे सवाल किया जाएगा कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इमरान खान की जानिब से जो जवाब जमा कराया गया है उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा है कि उनका मकसद बिल्कुल अदलिया पर हमला करना नहीं था। उन्होंने अदलिया की आज़ादी के लिए हमेशा से जदोजहद किया है, अदलिया का वो एहतराम करते हैं, जुडिशरी का वो एहतराम करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि जो कुछ शहबाज गिल के मामले में हुआ, जिस तरह से इंसानी हकूक़ की पामाली हुई, जिस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, जो टॉर्चर हुआ, जो उनके बुनियादी हकूक़ वायलेट हुए, तो इस पर वो काफ़ी डिस्टर्ब थे। जो इतलात उन तक पहुँच रही थी कि कैसे उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, और फिर अदालतों ने जो जुडिशरी है उसने बजाय इस पर नोटिस लेने के उनका जिस्मानी रिमांड उसी पुलिस के हवाले किया जाता रहा जिस पुलिस पर टॉर्चर का इल्ज़ाम था। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से, क्योंकि हामिद खान साहब पेश होंगे, और हामिद खान साहब जो है उनका बड़ा जुडिशरी में भी, पाकिस्तान की अदलिया में भी बड़ा एहतराम है, और वो इस मामले की नज़ाकत को भी जानते हैं। तो इसलिए ये इमरान खान साहब ने, क्योंकि उसमें तहरीरी जवाब में ये लिख भी दिया है कि वो अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार हैं, तो लगता यही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने अल्फाज वापस लेंगे, और अगर अदालत की जानिब से कहा गया तो वो इस पर माफ़ी भी मांग सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वजाहत की है कि उनका बिल्कुल मकसद अदलिया पर हमले करना नहीं था या लोगों को इश्तिहाल दिलाना नहीं था। और मैं यहाँ पर ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जो एक जी सिद्दीक, ठीक है, गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है सिद्दीक जान से हमारा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में बता रहे हैं कि शो जमा करवाया गया इमरान खान की जानिब से, उसमें ये कह दिया गया है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था और मैं जजेस का एहतराम भी करता हूँ, मैं अपने अल्फाज भी वापस लेने को तैयार हूँ, सियाक़ सबाक़ को देख लिया जाए जो भी गुफ्तगू मैंने F9 पार्क में की है। लेकिन जो बता रहे सिद्दीक कि वो माफ़ी मांग भी सकते हैं अगर उनको ये कहा जाए। तो देखना ये होगा कि अगर इमरान खान अपने अल्फाज भी वापस लेते हैं और माफ़ी भी मांगते हैं तो फिर ये केस किस तरफ जाएगा, ये इसका रुख क्या होगा, क्योंकि तौहीन अदालत का ये केस है, और जब पहले इमरान खान पेश हुए थे इस केस में तो उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। सिद्दीक, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा था कि बात है, और उसमें उन्होंने कहा, देखिए ये तलाल चौधरी जो है उनको भी नाअहल किया गया था, दानियाल अजीज के खिलाफ भी फैसला आया था, निहाल हाशमी के खिलाफ भी फैसला आया था। लेकिन ये फर्क समझना होगा, इस प्रोपेगेंडे का पर असरअंदाज होना और जजेस पर दबाव बनाना है कि क्योंकि आपने उनको नाअहल किया था तो इमरान खान के खिलाफ भी गुस्सा का फैसला दिया जाए। उस केस और इस केस में फर्क यह है कि वहां पर अदलिया को स्कैंडलाइज किया गया था, नून लीग के कारकुनान को इश्तिहाल दिलाया गया था कि वो जजेस पर हमले करें। जजेस की फैमिलीज के हवाले से बड़ी घटिया और सज़ाई किस्म की चीज। उस वक्त नून लीग इक़्तिदार में थी, उन्होंने मीडिया को पैसा देकर, एड्स देकर, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बहुत जो है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था, जजेस की जात के ऊपर इल्जाम लगाए थे, और वाज़ेह तौर पर उन्होंने मीडिया के ऊपर बार बार कहा था कि हमारी जुडिशरी कहीं और से हिदायत लेती है, जजेस को स्कैंडलाइज किया था। बल्कि निहाल हाशमी साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि जजेस और उनके बच्चों पर पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे और इनके बच्चे पाकिस्तान में रह नहीं पाएंगे। और फिर आपको याद होगा कि इसी बयान पर ही जो है वो कहा गया था कि जब जस्टिस अजमत शेख साहब ने कहा था, जो नून लीग के अटॉर्नी जनरल थे, कि आपको मुबारक हो कि आज आप सिस्तीन माफिया की सफ़ों में शामिल हो गए हैं। तो उस वक्त इस तरह से जजेस को धमकी दी गई थी, जुडिशरी को स्कैंडलाइज किया गया था। तो उस केस में और इसमें फ़र्क है। इमरान खान साहब ने एक कानूनी एक्शन की बात की और कहा कि हम कानूनी एक्शन लेंगे, लेकिन वहां पर यह था कि कानूनी एक्शन की बात नहीं थी, बल्कि आवाम को कहा गया था कि आवाम कानून को हाथ में ले, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करे। और नून लीग की तो एक तारीख है कि उन्होंने माजी में सूरत भी किए हैं। तो इमरान खान का हरगिज
हरगिज़ ये मकसद नहीं था। इमरान खान सिर्फ ये कहना चाहते थे कि अल्फाज में ज़ाहिर है अल्फाज से तासुर ये मिला जो कि मुनासिब नहीं था और इमरान खान सबको मोहतात रहना चाहिए था। बहरहाल इस तरह से अल्फाज ऐसे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे जिससे ये तासुर जाता है कि वज़ीर को बराह रास्त जो है कोई धमकी दे रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब का जो मकसद था वो बहरहाल धमकी नहीं था और उसकी वो वजाहत कर चुके हैं। और उसके बाद 3 जलसों में उसकी उन्होंने वजाहत की और वाज़ेह तौर पर कहा उन्होंने कि मेरा मकसद ये था कि हम कानूनी एक्शन लेंगे। यानी उन्होंने अपने बयान के बाद ये नहीं किया कि वो अपने बयान पे मजीद डट जाएं, अड़ जाएं और कहें कि हाँ मैंने ये किया है जिस तरह से मुस्लिम लीग के रहनुमा किया करते थे। बल्कि इमरान खान ने वजाहत किया कि वो ये कहता है, वो सिर्फ उनका कहने का मकसद है कि कानूनी एक्शन लेंगे। और ये कानूनी एक्शन रोज होता है जब निचली अदालतें फैसला देती हैं, उनको चैलेंज किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया जाता है और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके कई फैसले ऊपर जाके कलअदम हो जाते हैं और सख्त ऑब्जर्वेशन भी कई बार आती है कि ये जज साहब ने फैसला ठीक नहीं दिया और ये उनको ये चीजें वो उन्होंने ठीक तरह से नहीं देखी, कानून का इतलाक उन्होंने ठीक नहीं किया, आईनी शिकों का जो हवाला दिया वो ठीक नहीं दिया। तो ये रूटीन में ये चीजें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई आप नीचे की जो अदालतें हैं उनके फैसलों पर सवाल नहीं उठा सकते या उनको चैलेंज नहीं कर सकते। कानूनी तौर पर आप कर सकते हैं, आप जो फैसला आ जाता है तो आप उसके ऊपर तनकीद भी कर सकते हैं, आप उसके ऊपर सवाल भी उठा सकते हैं, लेकिन जजेस की दाद को स्कैंडलाइज नहीं कर सकते, उनके ऊपर हमला। और ऐसा नहीं किया इमरान खान ने। लेकिन आज जब वो 2:30 बजे पेश होंगे तो वो इसके ऊपर वजाहत देंगे। उनको इसमें नजर यही आ रहा है कि उनको सख्त ऑब्जर्वेशन का सामना करना पड़ेगा, सख्त सवालात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अतर मिल्ला साहब ने ये जो इमरान खान साहब के हवाले से परसों जो पैमरा का नोटिफिकेशन था उस पर अतर मिल्ला साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि इमरान खान जिस कद काट के सियासी लीडर हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इस तरह का पब्लिक रैली में एक बयान दें जिससे ये तासुर जाए कि उन्होंने अदलिया को स्कैंडलाइज किया है या जजिस के ऊपर जो है वो हमला किया है। तो इस चीज के एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो साबिक तो वज़ीर आज़म रहे हैं, इस वक्त उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते। तो अतर मिल्ला साहब ने कंसर्न का इज़हार जरूर किया था और मायूसी का इज़हार भी किया था और जो बैरिस्टर अली ज़फ़र उनको कहा भी था कि क्या आप इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं जो इमरान खान साहब का बयान है। लेकिन कोई उसमें भी आप देखें जो पैमरा का नोटिफिकेशन था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब से पाकिस्तान की अदलिया जो है वो बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि वैसे की बात करेंगे, अल्फाज का चुनाव मुनासिब होना चाहिए था। लेकिन हम अभी क्योंकि ये केस ज़ेर समाअत है इसके ऊपर ज्यादा हम अपनी राय नहीं दे सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो व्यू है वो बहुत मुख्तलिफ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमेशा ही कहा है कि हम तौहीन अदालत के कानून को इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते कि लोगों को हम नायल करें या उनको गिरफ्तार करवाएं या सख्त कार्रवाइयां करें। अतर मिल्ला साहब तो आजादी ज़ाहिर राय के हवाले से, अदलिया की तनकीद के हवाले से बार बार कहते हैं कि आप बिल्कुल हमारे फैसलों पर बात करें, हम सीखते हैं, हमारा एहतसाब हो सकता है, हम काबिल एहतसाब हैं, बिल्कुल हमारा एहतसाब कीजिए, लेकिन जुडिशरी को और जज को स्टैंडलाइज ना करें, स्टैंडलाइज ना किया जाए। अल्फाज का चुनाव बेहतर होना चाहिए। सिद्दीक आप हमारे साथ ही हैं और बकाए अपडेट भी लेते रहेंगे। लेकिन एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।